ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत हुसैन की शहादत। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत हुसैन से लड़ने वाले उनके दुश्मन कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि सब मुसलमान थे। ये कौम कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगी कि जिसने अपने नबी की औलाद को भी कत्ल कर दिया। जब हजरत हुसैन के सारे भाई और साथी शहीद कर दिए गए तो हजरत हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों से लड़ने के इरादे से आगे बढ़े। इतनी देर में हजरत हुसैन को अपने सबसे छोटे बेटे का ख्याल आया तो खेमे में आवाज देकर अपने 2 साल के बेटे कासिम को अपने पास बुलाया और उसे देखकर रोने लगे। सोच रहे होंगे कि आज ये मेरा प्यारा बच्चा यतीम हो जाएगा, उसके सर से बाप का साया उठ जाएगा। हजरत हुसैन अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर उसे देखे जा रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे कि तभी सामने से एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत हुसैन के 2 साल के बेटे कासिम की गर्दन पर आकर लगा। इस मासूम की आह भी न निकली और वो बच्चा अपने बाप की गोद में ही गिरकर शहीद हो गया। बेटे की ऐसी मौत देखकर हजरत हुसैन भी तड़प उठे और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी खुद को संभाला और फिर अपने बेटे कासिम की गर्दन से बहता हुआ खून हाथ में लेकर आसमान की तरफ उछाल दिया और कहा कि ये अल्लाह, अगर आप इस हाल में भी मुझसे राजी हैं तो हुसैन भी आज आपसे इस हालत में राजी है। और फिर हजरत हुसैन ने अपनी तलवार लेकर दुश्मनों का मुकाबला शुरू किया। हजरत हुसैन को अल्लाह ने बहुत ताकत अता फरमाई थी, इसलिए जो भी उनके सामने आता अपनी जान से हाथ धो बैठता। हजरत हुसैन 3 दिनों से प्यासे थे। दुश्मनों ने पानी तक रोक रखा था। पानी का एक बूंद भी इस नबी के नवासे को नसीब ना हुआ। उसी हालत में प्यासे हजरत हुसैन करबला के मैदान में अकेले दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे कि दुश्मनों के लश्कर में से एक आदमी की, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अमर था, उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसकी आंखों के सामने उसके सारे घर वालों को शहीद कर दिया गया हो, फिर भी वो इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करें जैसा कि आज हुसैन कर रहे हैं। हजरत हुसैन को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो लश्कर को काटते हुए सामने दरिया की तरफ बढ़े और दरिया के पास पहुंचकर जैसे ही हाथ में पानी लेकर पीना चाहा तो सामने से एक दुश्मन ने ऐसे तीर चलाया कि वो सीधे हजरत हुसैन की गर्दन को लगता हुआ गुजर गया और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन का खून अपने हाथ में लिया और अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, लगता है आपसे मैं प्यासे ही मिलूंगा। और फिर हजरत हुसैन उठे और दुश्मनों की तरफ मुड़े तो दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन की फौज घोड़ों पर थी और हजरत हुसैन पैदल भूखे प्यासे अकेले उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उठे और हाथ में तलवार ली, लेकिन तभी एक दुश्मन ने हजरत हुसैन के बाएं कंधे पर तलवार से हमला किया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन का हाथ कट गया और वो बेबस हो गए। लेकिन हजरत हुसैन ने हार न मानी और तलवार दूसरे हाथ में लेकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहा, लेकिन तभी एक दुश्मन ने एक बड़ा सा नेजा उससे हजरत हुसैन पर हमला किया और वो नेजा सीधे हजरत हुसैन के सीने में घुसा दिया। हजरत हुसैन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। सिमर ने फौज से कहा कि आगे बढ़कर हुसैन की गर्दन काटो, लेकिन कोई इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अनस नाम के एक दुश्मन ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन के बाल पकड़े और तलवार गर्दन पर रखकर हजरत हुसैन का सर काट दिया। हजरत हुसैन का जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर सिमर के हुक्म पर हजरत हुसैन का सर नेजे की नोक में लगाकर आसमान की तरफ उठा दिया गया। सिमर ने हुक्म दिया कि जितने लोग हुसैन के साथ आए थे उन सभी की गर्दनें काटो और नेजों की नोकों पर चढ़ा दो। हजरत हुसैन के सभी साथियों की गर्दनें काटी गई और सभी के कटे सर नेजों की नोकों पर चढ़ा दिए गए, यहाँ तक कि
कि उन जालिमों ने हजरत हुसैन के 2 साल के बच्चे हजरत कासिम की भी गर्दन काटी और उसे नेजे पर चढ़ा दिया। उसके बाद सिमर ने हुक्म दिया कि हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। सिमर के हुक्म पर ऐसा ही किया गया और फिर हमारे हुजूर के नवासे हजरत हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाकर उनकी जिस्म को खराब कर दिया गया। हजरत हुसैन के जिस्म पर 32 तलवारों के जख्म थे और 34 नेजों के जख्म थे। दोस्तों, इस बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में हमारे हुजूर के नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया गया। इसके बाद सिमर के हुक्म पर फौज ने खेमों में बैठी औरतों पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। सारी औरतों के हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें बाहर निकाला गया। तो उन औरतों में हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब भी थी। हजरत जैनब ने जब बाहर निकलकर घर वालों की जिस्में देखी और अपने भाई हजरत हुसैन और अपने 2 साल की भतीजे कासिम का कटा हुआ सर नेजों पर चढ़ा देखा तो तड़प उठी। और फिर हजरत जैनब ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और हमारे हुजूर को पुकार कर एक ऐसा मसरिया पढ़ा कि उसे सुनकर दुश्मन भी रोने लगे। हजरत जैनब ने रोते हुए मरसिया पढ़ा और कहा, हाय मेरे नाना मोहम्मद, हाय मेरे नाना मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ, आज आकर करबला के मैदान में आकर देख लो, तुम्हारे घर की लड़कियों को आज जंजीरों में जकड़ दिया गया है, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। ए मेरे नाना मोहम्मद, आ जाओ, आज करबला के मैदान में आकर देख लो कि तेरे हुसैन के साथ इन लोगों ने क्या सलूक किया है। उसका सर काट दिया है और नेजों पर उठा कर ले जा रहे हैं। ये मरसिया सुनकर दुश्मनों के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज न आए। तभी दुश्मनों की नजर हजरत हुसैन के छोटे भाई इमाम जैनुल आबिदीन पर पड़ी। वो बहुत बीमार थे, इसलिए खेमे के अंदर लेटे हुए थे। दुश्मनों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहा तो हजरत जैनब अपने भाई इमाम जैनुल आबिदीन को बचाने के लिए उन पर लेट गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये अल्लाह के दुश्मनों, अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। रसूल के घर वालों की कितनी लाशें बिछाओगे, कितनों की गर्दन काटोगे, तुम तो कुछ तो शर्म करो। आखिर मजबूर होकर दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और हजरत जैनब ने अपने भाई इमाम जैनुल आबिदीन को कत्ल न होने दिया और फिर इन सारे लोगों को कैदी बनाकर यजीद के महल पहुंचाया गया। सारे रास्ते हजरत जैनब अपने भाई हुसैन की ये हालत देखकर रोती रही और इन दुश्मनों के लिए बद्दुआएं करती रही। आखिर कई दिनों के सफर के बाद ये काफिला यजीद के महल पहुंचा। हजरत हुसैन और उनके साथियों का कटा हुआ सर यजीद के सामने रखा गया तो वो सीना तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो भी मेरी मुखालिफत करेगा और मेरी बात नहीं मानेगा तो उसका अंजाम यही होगा। यजीद के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी तो उसने वो छड़ी हजरत हुसैन के कटे सर पर मारी और फिर होठों पर छड़ी मारते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जाने वाले का यही अंजाम होगा। ये मंजर देख एक सहाबी हजरत अबू बरजह असलमी खड़े हो गए और यजीद से कहने लगे कि ये जालिम, अपनी छड़ी हुसैन के होठों से हटा लो। मैंने इन होठों पर अपने नबी के होठों को लगते हुए देखा है। यजीद ने कहा कि ये अबू बरजह, शुक्र मना कि तू बूढ़ा हो गया है और तेरे बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूँ, वरना अभी मैं अपनी तलवारों से तेरी गर्दन उड़ा देता। जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उसी दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर के हाथ में एक बोतल है कि जिसमें खून भरा हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपके हाथ में ये खून कैसा है? तो फरमाया कि ये मेरे हुसैन और उनके साथियों का खून है जो मैं सुबह से जमा कर रहा हूँ और कयामत के दिन मैं अल्लाह के सामने गवाह बनकर आऊँगा कि इन जालिमों ने कैसे मेरे हुसैन को शहीद किया है। जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन शाम और इराक मुल्क में जिस पत्थर को भी उठाया जाता उसके नीचे से खून निकलता। वहाँ की मिट्टी से खून निकल रहा था, पत्थरों से खून निकल रहा था। ये देख सभी हैरान थे। हजरत हुसैन के छोटे भाई इमाम जैनुल आबिदीन हर वक्त रोया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे भाई हजरत
याकूब का बेटा यूसुफ खो गया था, बाद में मिल भी गया था, लेकिन फिर भी उस बेटे को याद कर करके हजरत याकूब इतना रोए थे कि उन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली थी। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपने पूरे घर वालों को ज़बह होते देखा है, तो मैं कैसे ना रोऊं। दोस्तों, इसके आगे का वाकया बहुत दर्दनाक है कि हजरत ज़ैनब कैसे अपने भाई हुसैन का कटा हुआ सर अपने घर मदीना लेकर आती है, और फिर मदीना वालों ने जब हजरत हुसैन की ये हालत देखी तो फिर मदीना में कैसे कोहराम मचा और औरतें कैसे रो रही थी। ये सारी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान की जाएगी।